नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जीएस सब्जेक्ट का, जिसमें हमने आज से पहले 21 क्लासेस कर दी हैं। ये आपकी 22वीं क्लास है। जिन मित्रों ने पिछली पुरानी क्लासेस जो 21 हैं वो नहीं देखी हैं, वो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपीडब्ल्यूएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। वहाँ से आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हम डेली 15 क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन कराते हैं। ठीक है, तो सभी मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। अगर साथियों में से कोई हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आता है एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया जाता है। ठीक है, अगर बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं कोई मित्र और जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहे हैं कोई मित्र, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ साथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। इसका सारा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे सारा डिटेल आपको मिला जाएगा, कैसे आपको ज्वाइन होना है और कितना पे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। 315 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। अब 315 नंबर क्वेश्चन से आगे हम बढ़ने वाले हैं। एक सेकंड रुकेंगे। 315 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि 21 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, उसके आगे हम बढ़ने वाले हैं, 315 के आगे बढ़ने वाले हैं। 315 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। ठीक है, ठीक है। अब 316वां नंबर क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है। आज क्लास का पहला क्वेश्चन और पूरे ओवरऑल जितना भी सेट हम करा चुके हैं उसका 316वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो के संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया है? विशाखापत्तनम प्राधिकरण, कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण, पारादीप प्राधिकरण या दीनदयाल उपाध्याय प्राधिकरण कांडला? तो कौन पाया है? कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण पाया। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 317। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? डॉक्टर सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, यश चंद्रशेखर या होमी जहांगीर बाबा? तो कुछ किसने जीता था? यश चंद्रशेखर ने जीता था। ठीक है, तो भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने विख्यात भारतीय खगोल शास्त्री थे। इन्होंने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर उनके कार्य के लिए वर्ष 1983 में, देखिए याद रखना आपको, वर्ष 1983 में भौतिकी का नोबेल प्राइज जीता था एस चंद्रशेखर ने। किसके लिए? तारों की संरचनाओं के विकास के लिए, तारों की संरचनाओं के विकास के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 318। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या व्यास व्यास सम्मान? सबसे ज्यादा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत का। ठीक है, लिटरेचर में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपया, 11 लाख, देखिए इसके अंदर क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपया राशि दी जाती है। प्रशस्ति पत्र, ज्ञान देवी की वाग मुद्रा, एक कांस्य प्रतिकृति तथा एक सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित किया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो एक वाग देवी की मूर्ति 11 लाख रुपया, एक कांस्य का प्रतिकृति वाग देवी की जो कांस्य की बनी होती है उसको दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 319। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार राशि दी जाती है, मतलब तेंजिंग नार्गे के लिए कितना दी जाती है? तो 15 लाख रुपया दी जाती है, इसको याद रखना आपको। ठीक है, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक भूमि पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु में साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। तो आपको याद रखना कि तेंजिंग नार्गे किसके लिए सम्मान है, तो आपको इसको याद रखना। तेंजिंग नार्गे में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहसिक कार्य किसके क्षेत्र में? भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य क्षेत्र में अगर आपने कुछ कार्य किया है तो आपको तेंजिंग नार्गे सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, 320, क्वेश्चन नंबर 320। भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है?
काचीगुडा रेलवे स्टेशन तेलंगाना, हावड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल, वायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र या गुंतकल रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश। तो किसको दिया गया है? वायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को। ठीक है। प्रतिष्ठित यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मुंबई स्थित, तो कहाँ पे स्थित है वायकुला स्थित? मुंबई स्थित वायकुला रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। इसकी घोषणा 2022 में की गई थी, जबकि 2023 में इसको प्रदान किया गया। तो आपको एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको याद कर सकते हैं कि एशिया पैसिफिक के लिए दिया गया है ना, तो इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 पे, जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है। भारोत्तोलन से, जूडो से, वॉलीबॉल से या शूटिंग से? तो जर्क किससे संबंधित है? जर्क शब्द भारोत्तोलन से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ गेम है, उससे संबंधित वर्ड देखते हैं। जर्क शब्द भारोत्तोलन से संबंधित है। इनमें दो चरण होते हैं, स्नैच और क्लीन एंड जर्क। ठीक है। तो जूडो में कौन कौन से शब्द आते हैं? जूडो में हरा, नीला, कोको, सफेद, बेल्ट, वॉलीबॉल, ब्लॉकिंग, डबलिंग, होल्डिंग, स्पाइक, सर्विस। जूडो में ये शब्द आते हैं, इसको याद रखना आपको। शूटिंग में टारगेट, बुलाई, स्कीट। देखिए बुलाई तो पूछा हुआ है, बुलाई इसकी पूछा था कि बुलाई क्या है? बुलाई, स्कीट, शूटिंग, ट्रेड शूटिंग, ये सब शब्द कहाँ आते हैं? शूटिंग के अंदर आते हैं। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 322। तो क्वेश्चन नंबर 322 आपकी स्क्रीन पर है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा, दीपा मलिक, विश्वनाथन आनंद या नीरज चोपड़ा? सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता था? व्यक्तिगत अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ठीक है। व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे, जिसमें किसने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में इसको जीता था। इसको याद रखना, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में इसको जीता था। ठीक है। कहाँ जीता था? बीजिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था, बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है। तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 323, निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है? माली, डेनमार्क, ओमान या नॉर्वे? तो कौन बन गया है? डेनमार्क बन गया है। ठीक है। यूरोपीय देश डेनमार्क मार्च 2023 में CO2 को आयात करने और इसे समुद्र के नीचे जमा करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया। डेनमार्क ने यह परियोजना उत्तरी सागर में 1800 मीटर नीचे शुरू की है। 324 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, तो सही है ये। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई 182 मीटर है या 597 फीट है, सही है अभी। इसकी ऊंचाई बसंत मंदिर बुद्ध से कम है, ये वाला अभी बताते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया था, ये सही है। सी वाला इसमें गलत है। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को स्थापना हुई। यह गुजरात के राज्य के नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। इस स्टैच्यू को भारत के पहले गृह मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके वास्तुकार राम सुतार थे। बिहार के बोधगया में स्थित वसंत मंदिर में बुद्ध मूर्ति ऊंचाई 128 है, तो बुद्ध मूर्ति की 128 मीटर है। कहाँ पे है? बिहार के बोधगया में स्थित वसंत मंदिर में बुद्ध की मूर्ति की ऊंचाई 128 मीटर है, जो कि इससे छोटी है, ना कि इससे ऊंची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 325, बैक हैंड स्ट्रोक्स शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? वॉलीबॉल, शतरंज, तीरंदाजी या टेनिस? बैक हैंड स्ट्रोक शब्द किससे जुड़ा हुआ है? बैक हैंड स्ट्रोक शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो टेनिस से जुड़ा हुआ है, टेनिस से। बैक हैंड स्ट्रोक शब्द टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है ना, टेनिस खेल से। ठीक है। बैक हैंड स्ट्रोक शब्द टेनिस से संबंध है। टेनिस के अन्य नाम, टेनिस में अन्य क्या होते हैं? हाफ वाली, गेम पॉइंट। देखिए अन्य में अन्य शब्द क्या है? हाफ वाली, गेम पॉइंट, बेस लाइन, ड्रॉप शॉट, हुक जैब, सेकंड आउट या लब स्मैश, ये सब शब्द भी टेनिस में आते हैं। हाफ वाली, गेम पॉइंट, बेस लाइन, ड्रॉप शॉट, हुक जैब, सेकंड आउट, लब स्मैश, ये सब भी आपके किस में आते हैं? टेनिस गेम में आते हैं। ये शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया के नाम से रूप में जाना जाता है? समीर के ब्रह्मचारी, सुवेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सत्यभामा दास बीजू या जगदीश चंद्र बोस?
तो किसको फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो फ्रॉगमैन इंडिया के नाम से सत्यभामा दास बीजू को जाना जाता है। सत्यभामा दास बीजू को द फ्रॉगमैन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1963 में केरल के कड़क्कल जिले में हुआ था। मेढकों के प्रति उनके जुनून और भारतीय उभयचरों के प्रति आकर्षण के कारण मीडिया ने उन्हें भारत का मेढक करार दिया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 327, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला भारत का पहला और एशियाई कप्तान है? तो कौन है? अभिलाषा टॉमी है। अभिलाषा टॉमी दुनिया के सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस की पूरी करने वाले पहले भारतीय और एशियाई कप्तान है। अभिलाषा टॉमी इंडियन नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं। वह इस रेस में दूसरे नंबर पर आए। इस रेस में नाव पर अकेले दुनिया का चक्कर लगाते हैं। गोल्डन ग्लोब रेस दुनिया की सबसे कठिन नौकायान मानी जाती है। दक्षिण अफ्रीका की 40 वर्षीय नाविक कस्टन न्यूस्चर ने गोल्डन ग्लोब रेस का पहला स्थान हासिल किया है। वह दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने इस रेस को जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 328, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में एआई के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं? नीति आयोग, आईसीएमआर या आईसीएमआर एम्स किसने जारी किया है? तो आईसीएमआर ने जारी किया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने जारी किया है इसको। ठीक है। तो ये एक तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? 1 वीक 1 लैब। ठीक है। तो CSIR, ANL, इसरो, BSR, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। तो किससे संबंधित है? CSIR से संबंधित है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राष्ट्रीय परिषद, ये रासायनिक प्रयोगशाला से संबंधित है। ठीक है। 1 बैग 1 लीग। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, अमेरिकन फुटबॉल, शतरंज या बास्केटबॉल। ब्लिट्ज किससे संबंधित है? तो अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है। ब्लिट्ज शब्द अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है। ब्लिट्ज फुटबॉल में सबसे लोकप्रिय रक्षात्मक रणनीतियों में से एक है। तो कौन सा है, क्या है ये? सबसे लोकप्रिय रक्षात्मक रणनीति है ब्लिट्ज, जिसे कहा जाता है। ठीक है। तो आपका आज की क्लास का 15 क्वेश्चन हो गया है। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप सभी दोस्तों में से कोई दोस्त, कोई मित्र प्रीवियस वीडियोस को, जो 21 वीडियो आज से पहले पड़े हुए हैं, उसको नहीं देखे हैं, तो आप जाके यूट्यूब चैनल पर हमारे देख सकते हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है UPSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को सभी मित्रों का अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आता है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप में से कोई मित्र BPO की तैयारी कर रहा है या जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। उसका सारा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है। तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।